हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सेकंड डे और हम जा रहे हैं तिरुपति में 5 मंदिरों के दर्शन करने। तो ये हमारे बस वाले अंकल हैं जो हमें बता रहे हैं, हमारे टूर गाइड हैं। इस बस में एक साथ 50 लोग हैं और ये हमें टिकट पर कैंडिडेट 200 रुपये में मिल जाती है। बस अपने रेलवे स्टेशन के पीछे ही वहाँ हमको ये टिकटें मिलती है। तो हमारे टूरिस्ट गाइड ने हमको गाइड किया और उसके बाद हम एक मंदिर में पहला हमने मंदिर दर्शन किया और ऐसे ठीक उन्होंने हमको 5 मंदिर करवाया। उसमें गोविंदराज स्वामी टेम्पल भी था और पद्मावती जी का भी दर्शन उन्होंने करवाया इसी में। तो 200 रुपये में तो बहुत ज़्यादा पुराता है, क्योंकि बस वाला आपका पूरा ध्यान रखेगा, आपको पूरी गाइड देगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम है वैसे तो, इन्होंने जो कुछ बोला हमें तो कुछ समझा नहीं, बट फिर भी वो इशारे से कैसे भी करके वो आपको समझा ही देते हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज़ वो देखी, वो ये थी इन भेड़ियों की, या आप ये बोलो ये बकरियाँ थी, मुझे समझ में नहीं आया, बकरियाँ ही हैं वैसे तो, पर इसमें कुछ कुछ भेड़ भी थी। तो ये सब एक साथ नहीं करते, फिर भी ये 500 शायद होंगी भेड़, और अकेले वो इनका मालिक एक ही है। तो ये बताना चाह रहा है कि कितनी एकता है उनमें। इन सबको पता है कि इनका मालिक एक इशारा करेगा और ये वहाँ मुड़ जाती है। तो इट्स वेरी अप्रिशिएटेबल कि यहाँ लोग अपने एक टीचर की नहीं सुनते और वो अब भेड़िया सुन रहा है। फिर हम पहुँचे एक मंदिर, पहला मंदिर जो हमारा था, ये मंदिर बहुत ऊंचाइयों पे था और इसका तेलुगु में कुछ नाम था जो मुझे समझ में नहीं आया, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लेना। तो यहाँ पे ये ऊपर चढ़ने का था, यहाँ पे आपको नीचे पता चलेगा कि फूल आपको यहाँ मिल जाएंगे, और कैरी जहाँ बहुत फेमस है मंदिरों में वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। खाना है अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो हो सकता है कोई टाइम ना मिले किसी को ब्रेकफास्ट का। ये सब हमारे ही बस के लोग थे, जितने भी ये जा रहे सब हमारे बस के साथ ही थे। और आपको पूरे ग्रुप में रहना पड़ता है, आप अलग अलग नहीं हो सकते, वरना टूरिस्ट गार्ड आपका जो गाइडर है वो नाराज़ हो सकता है। तो फिर ये स्टेयर्स हमें चढ़ना था और आप देखिए स्टेयर्स कितने बड़े हैं, मतलब उनका एरिया बहुत ज़्यादा है स्टेयर्स का। तो अगर कोई ऐसा है जिसको स्टेयर्स चढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो वो पहले इसमें जाए ही ना, क्योंकि स्टेयर्स चढ़ने में जिसको प्रॉब्लम है, जो एजेड है, वो लोग इस चीज़ में ना जाए, क्योंकि वो ठीक नहीं होगा उनके लिए, चढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिटर्न भी यही रास्ते से आपको वापस आना है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अगर आप बहुत हेल्दी अच्छे हैं और इतना ज़्यादा वॉक कर सकते हैं तो ये आए। मेरे साथ तो मेरे फादर तो ऊपर तक आए नहीं थे, क्योंकि उनसे इतना नहीं चलना होगा। ये देखिए मैंने इतना पूरा चल के मैं आई हूँ और इतना ही मुझे और ऊपर भी चलना है इस मंदिर में। तो ये बहुत सुंदर एक जगह है, बहुत खूबसूरत थी ये जगह। आप देखो इसमें गार्डन है, कोई थक जाए तो उसके लिए बैठने के लिए चेयर लगी है। वैसे गार्डन में जाना, यहाँ हमें मिली थी एक आंटी जो तेलुगु में बहुत कुछ बोल रही थी, जो मेरे बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रहा था, और मुझे अफसोस हो रहा था काश मुझे भी तेलुगु आती। पर एक दिन में कोई नहीं सीख सकता तेलुगु, ना ही तमिल, ना मलयालम, तो अपन हिंदी से ही काम चला लेते हैं। उसके बाद हम पहुंच गए दौड़ते भागते और हाफते और कांपते ऊपर तक। फिर हमने ऊपर देखा, यहाँ पे पंडित जी है जो कहीं जा रहे थे। यहाँ पे कैंटीन भी थी एक छोटी सी, अगर आपको कुछ खाना है तो आप खा पी सकते हो, मतलब मंदिर के पास सब व्यवस्था है। और फिर हमें हमारा सुनहरा मंदिर दिख गया, तो फटाफट हमने स्टेयर्स चढ़ना शुरू किया। और स्टेयर्स चढ़ते चढ़ते हम एकदम ऊपर तक आ गए। आप देख सकते हैं ये पीछे जो हमने जगह इतनी हम चढ़ के आए हैं, ये पीछे का नज़ारा है, इतने ऊपर हम आ गए हैं नीचे से। देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। फिर क्योंकि अंदर जाना था तो ऑफ कोर्स मोबाइल रखना था, मोबाइल प्रोहिबिटेड था, तो मोबाइल जमा कर लिया जाता है यहाँ पे। तो अगर आप कोशिश करें कि मोबाइल ना लाए, फिर अगर ला रहे हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा, और ऐसे लाइन लगती है। पे प्रसाद भी मिल रहा था, हमारा लक है कि हमें मंदिर का प्रसाद प्राप्त हो गया, क्योंकि सारा टाइम ये प्रसाद नहीं चलता है, ये चलता है सुबह 12 बजे। वैसे आपका टूरिस्ट जो है वो आपको ठीक उसी समय लाएगा जब आपका सारा अच्छे से काम हो जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा। उसके बाद हम नीचे उतरे, क्योंकि अभी हमको जाना था वापस। और टूरिस्ट में आपको एक जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है वो होता है कि आपका टूरिस्ट रुकता नहीं है, मतलब हर मंदिर में वो आपको सिर्फ 20 मिनट्स का ही टाइम देगा और मैक्सिमम 30 मिनट्स का, उसमें आपको जाना भी और वापस भी आना। देखो ये है, इतना ऊपर मैं आ गई थी। वो वाइट कलर की जो खड़ी है गाड़ी वो हमारी ही है, हमारे टूरिस्ट वाले की है, जो हमारा गाइडर है उसकी है।
तो इतना ऊपर तक चल के आई हूँ मैं, तो वैसे ही मैं बहुत थक गई थी। देख सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना आप बहुत अच्छे फ़ोटो सेशन कर सकते हैं, आप बहुत अच्छे सुंदर सुंदर उसके बाद हम पहुँच गए दूसरे टेंपल में, जहाँ पे हमें शिव जी का और नागदेव का मंदिर था। वहाँ आराधना शिव जी की और नागदेव भगवान की थी। तो ये पहला सामने मंदिर में जाते ही हमें ये शिव जी का पिंड मिला। इनके हमने बहुत दर्शन किए, बहुत सारी प्रार्थना की बाबा से। और ये अगस्त्येश्वर स्वामी का देवस्थान था यहाँ पे, तो हमने उनके दर्शन किए शिव जी के, और अगस्त्येश्वर स्वामी जी का सेकंड टेंपल हमने किया। और यहाँ हमें अंदर एक ऐसी शिव जी की पिंड मिली जिस पिंड के अंदर भगवान की मूर्ति है। उसके बाद यहाँ हमने और भी शिवलिंग, वहीं पे बहुत सारी शिवलिंग थी, उनके दर्शन किए। उसके बाद हम तीसरे मंदिर दर्शन करने के लिए गए। ये हमारा तीसरा मंदिर है, आप देख सकते हैं। मतलब मंदिर इतने सुंदर बने हुए हैं साउथ में, आप मज़ा आ जाए। और सारे पौराणिक मंदिर ही है। तो यह मंदिर में हम जा रहे थे, अब देखिए। तो यहाँ हमने नीचे पहले यहाँ हाथ वगैरह और आप पैर अच्छे से अपने धो लें, इसकी व्यवस्था है। क्योंकि बाहर से आते हैं तो ऑफकोर्स मंदिर के अंदर जा रहे हैं तो स्वच्छता से जाए, ऐसी सबकी अपील होती है। तो आप भी जब जाए तो अपने हाथ पैर अच्छे से धो के अच्छी अवस्था में ही मंदिर में जाए। उसके बाद हम चले गए अंदर मंदिर में, आप देख सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फील हो रहा था मंदिर में मैं गई हूँ इसके पहले भी। फिर ऐसे करके हमारे सब 3 मंदिर हो गए। उसके बाद हम वापस बस में आ गए। मुझे तिरंगा दिख गया, तिरंगा मेरा बहुत फेवरेट है। सबसे हिंदुस्तान हमारा सबसे प्यारा है। जय हिंद, जय भारत, आई लव माई कंट्री। उसके बाद हम गए गोविंदराज स्वामी जी के टेंपल में। गोविंदराज स्वामी जी के टेंपल में हमने हाथी के दर्शन किए। ऑफ कोर्स मुझे गणेश जी बहुत प्रिय है, तो गणेश जी ऐसा मुझे लगा कि हाँ गणेश जी है सामने अपने। और मैं ना केले ख़रीदे मैंने हाथी के लिए, पर वो उसने नहीं खाया, नाटक कर रहा था। देखो एक पैर पे खड़े होके अपना स्टाइल मारेगा हाथी। और एक स्टाइल तो मैंने ऐसी देखी, दो पीछे दोनों पैर एक के ऊपर एक खड़े होके। देखो मतलब क्या ही बोलना, क्या ही गणेश जी के रॉब है।